नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th सोल्यूशन चैप्टर का टॉपिक इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, लवण का तुल्यांकी भार। अब आप देखिए, सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मेटल। आइए हिंदी में देखते हैं। लवण का जो अणुभार होगा उसको हम धातु का जो कुल धनात्मक आवेश है उससे हम डिवाइड कर देंगे और हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार मिल जाएगा। अब जरा देखिए, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का लेंगे। हमको पता है कि सोडियम में +1 चार्ज होता है, तो इसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज का जो मान होगा वो होगा आपका 1। तो हम इसके मॉलिक्यूलर वेट को 1 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब आप जरा देखिए कि जब हम Na2SO4 को तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो ये हमको देता है 2Na+ और एक सल्फेट आयन। ये 2Na+ देता है, मतलब इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है, इसलिए हम इसके इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए इसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करेंगे। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। सोडियम फास्फेट। सोडियम फास्फेट में आप क्या देख रहे हैं कि जब हम इसको तोड़ेंगे, पानी में डिजॉल्व करेंगे, तो ये हमको 3Na+ आयन देगा, 3 सोडियम आयन देगा और एक फास्फेट आयन देगा। हमको पता है कि एक सोडियम में +1 तो 3 सोडियम में +3, इसलिए हम इसके इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसके मॉलिक्यूलर वेट को 3 से डिवाइड कर देंगे। अब आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। आप MgSO4 का भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जब हम मैग्नीशियम सल्फेट को तोड़ेंगे तो ये Mg+2 देगा, इसलिए हम इसके तुल्यांकी भार को निकालने के लिए इसके अणुभार को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखेंगे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को जब हम तोड़ेंगे तो ये Al3+ देगा, इस वजह से हम इसके मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार को 3 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। वीडियो को पास कर लेंगे, नोट कर लेंगे और उसके बाद में आप कुछ क्वेश्चंस को अपने से बनाएंगे। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, BaCl2, K2SO4, KI, कैल्शियम सल्फेट या CSO4, K2CO3, Na2SO4, NaSCO3, इसका अभ्यास आप कर लेंगे। आइए हमारा अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीकारक या अपचायक, हमने क्लास 11 के रेडॉक्स चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कोई रेड्यूसिंग एजेंट है, उसका हम इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो आइए देखिए, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड से डिवाइड कर देंगे। मतलब यह है कि उसका जो अणुभार है या परमाणु भार है, उसको हम कितना इलेक्ट्रॉन हमको मिला या कितना इलेक्ट्रॉन वहां से लॉस हुआ या उसकी हानि हुई, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसको बड़ा ही सिंपल तरीके से अगर आप पी ट्रिक्स देखना चाहेंगे तो इसमें हम उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को सीधा सीधा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड कर दीजिए, अर्थात अणुभार या परमाणु भार को ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन है उससे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमने क्लास 11 में ऑलरेडी सीखा हुआ है, ये इजी होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आइए हमारे पास एक उदाहरण है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिड मीडियम, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार क्या होगा? अब सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज रेडॉक्स रिएक्शन का होना चाहिए कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है जब एसिड मीडियम में रिएक्ट करता है तो बिल्कुल फिक्स है कि वो MnO4- से Mn+2 में कन्वर्ट होगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिया हूं कि पोटेशियम परमैंगनेट फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है। बाकी चीजों को हम ना देखें तो भी चलेगा, हमको सिर्फ देखना है यहाँ पर MnO4- जो हमारे पास आयन है परमैंगनेट, और दूसरा हमारे पास Mn+2, दोनों को देखना है।
अब आप देखिए कि सबसे पहले हम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम x लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर x लिया, किसके लिए, इस मैग्नीज के लिए। फिर एक प्लस साइन पुट कर दिया, एक ऑक्सीजन का -2, 4 का हो जाएगा -2 × 4। फिर इक्वल टू के उस पार जो भी हमको कोई एक स्पीसीज या प्रजाति दी हुई है उसके ऊपर में जो माइनस चार्ज है उसको इक्वल टू के उस पार लेंगे। अब आप जरा देखिए, x प्लस ब्रैकेट में -8 इक्वल टू -1, x -8 क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू हो जाएगा -1। और जब हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आएगा +7। मैंने डायरेक्टली आंसर को लिखा है। अब आप जरा आगे देखिए कि यहाँ पर जो मैग्नीज है उसमें +2 चार्ज है, उस चार्ज को मैंने यहाँ पर लिख दिया +2। अब जरा देखिए कि हमने जो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का जो फार्मूला लिखा हुआ है उसके हिसाब से ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन या कितना इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया या कितना इलेक्ट्रॉन उसने लॉस्ट किया, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर +7 से +2 हो रहा है, तो जो चेंज का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि हम 7 में कितना इलेक्ट्रॉन मिलाएं जिससे वो 2 के बराबर हो जाए, तो अंडरस्टूड है कि हमको 5 इलेक्ट्रॉन मिलाना पड़ेगा, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन मिला देंगे और 2 के बराबर हो जाएगा। तो जब आप पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट से डिवाइड करेंगे, तो उसका जो वैल्यू है आपका यहाँ पर 5 है, तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए और ये आपका 158/5। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 31.6। बड़ा ही सिंपल है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ या कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ या दोनों के बीच में जो ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज है उसको आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। नमस्कार।